हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोग एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन में भी हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा और डीप में जाके बात करेंगे। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने एंगल्स को डिफाइन कर लिया था ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोगों ने एंगल्स को कैलकुलेट करना भी सीख लिया था कि एंगल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। पर आप नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग से अभी तक जब भी मैंने एंगल्स की बात करी थी, जब भी मैंने आपको एंगल्स बोला था, एंगल्स को मैंने हमेशा डिग्रीज में बोला था। डिग्रीज में बोला था, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 30 डिग्री। मतलब आई एम कैलकुलेटिंग एंगल्स, द वैल्यू इज 30 बट द यूनिट इज डिग्री। लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो यूनिट हम लोग यूज कर रहे थे वो डिग्री यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एंगल्स की अभी तक हमने बातें करी थी वो हमने डिग्री सिस्टम में बातें करी थी। डिग्री सिस्टम में बातें करी थी मतलब डिग्रीज में कैलकुलेट किया था एंगल्स, राइट। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं एंगल्स को सिर्फ डिग्री में ही कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मैं दूसरी यूनिट यूज नहीं कर सकता हूं? तो नो, आई डू हैव अदर यूनिट एज वेल इन विच आई कैन कैलकुलेट एंगल्स। मेरे पास दूसरी यूनिट्स भी हैं जिसमें मैं एंगल्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। उसके बारे में बात करेंगे, बट एक एग्जांपल को रिलेट करते हैं जो चीज हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। जैसे कि अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बातें करता कि भाई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप कभी कभी मुझे किलोमीटर में बोलोगे और कभी कभी आप माइल्स में बोलोगे। बोलोगे डिस्टेंस ही निकालना, बट कभी किलोमीटर और कभी माइल्स में बोलोगे। इसका मतलब ये दो डिफरेंट यूनिट्स आ गई। कैलकुलेट एक ही चीज कर रहे हो, डिस्टेंस ही कर रहे हो, बट किलोमीटर में कर रहे हो, कभी माइल्स में कर रहे हो। एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस, सपोज मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है, तो किसी ने बोला सर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 1.6 किलोमीटर का है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, 1.6 किलोमीटर ले लेते हैं डिस्टेंस। अब और सेकंड स्टूडेंट से मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो स्टूडेंट बोल रहा है मुझे कि सर 1 माइल्स ले लो। तो ठीक है भाई, उसको माइल्स में बोलने का मन है तो उसने माइल्स में बोल दिया। अब आप अब आप देखोगे, दोनों ने बताया डिस्टेंस, ये बताया पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिस्टेंस ही बताए हैं, और सही भी बताए हैं। सही इसीलिए बताए हैं क्योंकि हमको पता है 1 माइल्स इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर। तो दोनों बंदे सही बोल रहे हैं। दोनों के बोलने में ये डिफरेंस है कि एक माइल्स में बोल रहा है, एक किलोमीटर्स में बोल रहा है, अलग अलग यूनिट को यूज कर रहा है। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड हम कैलकुलेट एंगल्स ही करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट कभी हम डिग्रीज में करने वाले हैं तो कभी हम दूसरे सिस्टम में करने वाले हैं। अब वो दूसरे सिस्टम कौन से हैं? तो दूसरे सिस्टम है ग्रेड सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कभी कभी ग्रेड में बातें करेंगे, कभी कभी हम रेडियंस में बातें करेंगे, और कभी हम डिग्रीज में बात करेंगे। तो वी कैन कैलकुलेट एंगल्स इन ग्रेड्स एज वेल एज इन रेडियंस। और डिग्री तो आप लोग अभी तक कैलकुलेट करते हुए आए ही हो। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेरे पास ये रेडियन सिस्टम। द रेडियन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। द रीजन फॉर दिस इज हायर मैथ्स में हम लोग इसी सिस्टम को यूज करते हैं। हम एंगल्स को रेडियंस में ही बोलते हैं। जब हम थोड़े से मैथ्स में डीप घुस जाते हैं, हम हायर मैथ्स में घुस जाते हैं। तो अब आगे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरली रेडियंस में ही बात करेंगे। डिग्रीज में भी बात करेंगे जब तक आप रेडियंस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो। एक बार कंफर्टेबल हो गए तो हम रेडियंस में काम करेंगे, और आप थोड़े टाइम के बाद एनालिसिस भी करोगे कि भाई रेडियन रिलेटिवली इजी है डिग्री के कंपैरिजन में। अभी तक डिग्री इजी लगेगा स्टार्टिंग में, बट बाद में रेडियंस भी इजी लगेगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम रेडियन सिस्टम के बारे में। रेडियन सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, हम रेडियन मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, और रेडियन सिस्टम तो हम बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो बस इसके अलग अलग नाम है, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे सर्कल इन्वॉल्व हो गया है, सर्कुलर नाम में आ गया है तो सर्कल इन्वॉल्व हो गया है। तो इसको हमने डिफाइन भी सर्कल के सेंस में ही किया है, सर्कल के टर्म्स में ही किया है। इसीलिए सिस्टम में सर्कुलर सिस्टम नाम भी दिया हुआ। अब कैसे डिफाइन किया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने दो सर्कल ले लिए, एक छोटा सर्कल ले लिया है और एक बड़ा सर्कल ले लिया है, ओके। छोटे सर्कल का सेंटर जो है, छोटे सर्कल का सेंटर में मान लेता हूं सपोज ओ है, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर जो है मेरा वो ओ डैश है, ठीक है। ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, सर्कल जिसका सेंटर ओ है, मतलब छोटा वाला जो सर्कल है मेरा
उस पे एक पॉइंट मैंने चूज किया, सपोज पॉइंट ए। सिमिलरली मैंने ओ डैश वाले सर्कल पे एक पॉइंट चूज किया, सपोज पॉइंट ए डैश। ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज सपोज स्मॉल आर एंड बड़े वाले सर्कल की कैपिटल आर। आपने भी एक सर्कल बना लिया, हम मान लेते हैं आपने भी एक सर्कल ले लिया और उसकी रेडियस आपने 5 सेंटीमीटर की ले ली। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, 100 भी चूज कर सकते हो, 50 भी चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस। अब मैं क्या करता हूं, एक और पॉइंट चूज करता हूं इस सर्कल पे और उसको नाम दे देता हूं पॉइंट बी। सिमिलरली इस सर्कल पे एक और पॉइंट चूज करता हूं और उसको नाम दे देता हूं पॉइंट बी डैश। सो दो पॉइंट चूज कर लिए मैंने छोटे वाले सर्कल पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सिमिलरली दो पॉइंट चूज कर लिए मैंने बड़े वाले सर्कल पे, पॉइंट ए डैश एंड पॉइंट बी डैश। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज स्मॉल आर, द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज कैपिटल आर। आपने भी सिमिलरली अपने सर्कल पे जो कि आपने 5 सेंटीमीटर का चूज करके रखा हुआ है, उसकी उस पे भी आपने दो पॉइंट चूज कर लिए सपोज। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि ये ए बी या ए डैश बी डैश को हम बोलते क्या है। ए बी को हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास छोटे वाले सर्कल का एक आर्क हो गया है, राइट। आई होप ये आप लोगों को पता है। सिमिलरली ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बड़े वाले सर्कल पे आर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल है, ये आर्क जो है ये बी ओ ए एंगल सेंटर पे बना रहा है। सिमिलरली ये जो बड़े वाले सर्कल में आर्क है वो बी डैश ओ डैश ए डैश एंगल बना रहा है सर्कल में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। एक आर्क की लेंथ के बारे में बात करते हैं। आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को आइडिया है, आप लोगों को पता है, अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, पर भी मैं एक बार उसको लॉजिकली समझाता हूं आपको। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, सपोज मैं ये पॉइंट ए पे हूं, आई एम एट दिस पॉइंट ए, और मैं मूवमेंट स्टार्ट करता हूं मेरा, और मैं सर्कल पे ट्रेवल करना स्टार्ट करता हूं, और सर्कल पे ट्रेवल स्टार्ट करता हूं तो सपोज पॉइंट ए से चला, ये गया टिल पॉइंट बी तक मैं गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए से मूवमेंट चालू किया, पॉइंट बी पे एंड हुआ और मैं सर्कल पे ही मूव करता रहा। तो मैंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितनी लेंथ मैंने ट्रेवल की, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। सिमिलरली ए डैश बी डैश क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क बड़े वाले सर्कल पे हो गया। ठीक है, अब देखो सिमिलरली आपने जो 5 सेंटीमीटर का सर्कल लिया था उस पे भी आप लोगों ने एक दो पॉइंट चूज कर लिए, आर्क बना लिया, लेंथ ऑफ आर्क उसमें भी आपको पता चल गया। अब आप बस एक चीज पे ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिस्कशन का, कि ये जो आर्क मैंने चूज किया है, इसकी जो लेंथ मैंने चूज करी है, ये लेंथ मैंने जो सर्कल की रेडियस है वही चूज करी है। ध्यान देना, जो सर्कल की रेडियस है वही चूज करी। जैसे कि ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर थी, तो मैंने जो लेंथ ऑफ आर्क चूज किया वो भी स्मॉल आर चूज किया। सिमिलरली मैंने बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर थी, तो मैंने जो लेंथ यूज करी, आर्क की लेंथ यूज करी, वो कैपिटल आर ही यूज करी। आपने जो 5 सेंटीमीटर का आपका सर्कल बना के रखा हुआ है उस पर जो लेंथ ऑफ आर्क चूज करी वो भी 5 सेंटीमीटर की चूज करी। ठीक, एक आइडिया लग गया आपको कि आपने जो भी सर्कल यूज किया, जो भी रेडियस यूज करी, जो आर्क की लेंथ चूज करी वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर चूज करी। और यहां पे अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नोटिस किया कि जितने भी एंगल ये सेंटर पे बना रहे हैं, ये एंगल सेंटर पे जितने भी एंगल्स बना रहे हैं, ये वाला आर्क ये एंगल बना रहा है, ये वाला आर्क ये एंगल बना रहा है सेंटर पे, आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो सेम है। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू जो आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना के रखा है, वो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो भी सेम ही एंगल बना रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू नोट इट डाउन, कि जो भी सर्कल है, जो भी रेडियस है, सेंटर पे एंगल सेम बना रहा है आर्क, वो आर्क आपने जो चूज किया उसकी लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जब हमने इतना चीज डिफाइन कर दिया, ये हर एक सर्कल के लिए सेम आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड मान लिया और बेटा इसको नाम दे दिया हम लोगों ने 1 रेडियन। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया 1 रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई पूछेगा 1 रेडियन क्या होता है, तो आप बोलोगे एक
सर्कल ले लो, एक आर्क ले लो सर्कल पे, वो आर्क की लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल चूज करो, फिर सेंटर से बैठ के वो आर्क के दोनों एंड पॉइंट देखो, जो एंगल वो बना रहे हैं वो एंगल जो है वो 1 रेडियन का है। समझ में आया द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? और ये हमारा बेस बना सर्कुलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, सर्कुलर सिस्टम को सीन में लाने के लिए, एंगल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो आप लोग। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंड by an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle। आर्क की लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। और जो सेंटर पे एंगल बना रहा है भाई वो कितना है? वो 1 रेडियन का एंगल है। यही हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 रेडियन होता क्या है। ठीक है, इसी को थोड़े और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा है कि भाई वन वन यूनिट का सर्कल है, रेडियस इज 1 यूनिट, और हमने आर्क जो चूज किया है वो भी 1 यूनिट का लिया है। तो ये जो सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा एंगल जो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब वो है 1 रेडियन का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 यूनिट का अगर सर्कल चूज किया है, 1 यूनिट का आपने आर्क का लेंथ चूज किया, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है 1 रेडियन बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे -1 रेडियन, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो एंगल आपने कैलकुलेट किया है ये कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट किया है? तो ये हमने कैलकुलेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज -1 रेडियन। -1 रेडियन का रीजन क्या है? क्योंकि हमने क्लॉकवाइज में कैलकुलेट किया है, दैट्स व्हाई इट इज इन नेगेटिव, राइट, दैट्स व्हाई इट इज -1 रेडियन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने 1 यूनिट का लिया है, रेडियस 1 यूनिट के लिए, और लेंथ ऑफ आर्क 2 चूज किया है, तो ये जो एंगल थीटा बना रहा है वो कितना बना रहा है? 2 रेडियन बना रहा है, क्योंकि आपने डबल डिस्टेंस लिया है तो डबल एंगल बनाएगा विच इज 2 रेडियन। सिमिलरली यहाँ पे आपने कैलकुलेट, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करिए तो आपका जो एंगल है दैट इज -2 रेडियन। आई होप यू गॉट इट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, किस टर्म में डिफाइन करा है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर रेडियन और डिग्री जब दोनों एंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? अब आपको ये पता है कि माइल्स और किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है। आपने 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर बोला था। सिमिलरली रेडियन और डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डेफिनेटली सर्कल को यूज करना है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है हमारा, हमने सर्कल के सेंस में डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखना कि हम कैसे इसके बीच में रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यूज करेंगे, जो मेथड आप शायद बचपन से यूज करते हुए आ रहे हो या आपने करी हुई है, बेसिक है। उस मेथड के बारे में भी बात करेंगे। ये ओ सेंटर ले लेते हैं, पॉइंट ए चूज कर लेते हैं सर्कल पे, पॉइंट बी भी चूज कर लिया जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में चूज किया था, ये आर का ही चूज कर लिया, ये भी आर है और ये भी आर है, तो आप बोलोगे ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 1 रेडियन का बन रहा है। ये डेफिनेशन ने हमको डिफाइन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं ये रोटेशन ए से चालू करता हूं, अभी रोटेशन चालू करता हूं और रोटेशन करता रहता हूं, पूरा सर्कल रोटेट होके वापस पॉइंट ए पे आ जाता हूं। मतलब कहाँ पे आ जाता हूं? जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं पे आ जाता हूं। तो मैंने कितना एंगल रोटेट किया, मैंने कितना एंगल स्वैप किया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल? तो आप बोलोगे सर मैंने जो एंगल स्वैप किया वो 360 डिग्री स्वैप किया, क्योंकि ये हमको बचपन से पता है कि जो एंगल सर्कल बनाएगा वो एंगल जो है वो 360 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मैं बोला एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिग्री में आपने मुझे बता दिया है, मैं आपको अब रेडियन में बताऊंगा। ठीक है, अब रेडियन को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? तो एक मेथड है जो बहुत बेसिक मेथड है, जो आप लोगों ने पहले सीखी हुई होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, उसको यूज करूंगा मैं। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या बोलती है कि एग्जांपल दूंगा उसके बाद इसमें यूज करूंगा मैं। सपोज आपने 10 एप्पल्स लिए, आपने 10 एप्पल्स बाई किए और आपने सपोज 10 एप्पल्स लिए 17 रुपीज में, 17 रुपीज में। अगर आपको जानना है कि 7 एप्पल्स का क्या रेट होगा, तो डेफिनेटली ये माइंड में कैलकुलेट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि नंबर्स इतने इजी नहीं है। 17 है और 7 इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। बट हमारी यूनिटरी मेथड बोलती है कि भाई अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप क्या करना, 7 इंटू 17
डिवाइडेड बाय 10 लिख देना। ये बिना दिमाग लगाए आप कर दोगे और आपको 7 एप्पल्स का प्राइस पता चल जाएगा। मतलब ये यहाँ पे जो 7 है इसको 17 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 किया। ये मेथड है, बहुत हेवली यूज करते हैं हम, लॉजिकली भी यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि यार अगर मैं आर डिस्टेंस ट्रेवल करता था तो मैं 1 रेडियन का एंगल स्वैप करता था सेंटर पे, राइट, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अगर मैं आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं सर्कल पे तो 1 रेडियन स्वैप कर रहा हूं सेंटर पे। अगर मैं पूरा सर्कल रोटेट करता, मतलब मैं 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो अगर मैं पूरा सर्कल स्वैप करता मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस चलता तो मैं कितना एंगल स्वैप करता? तो आप बोलते सर यूनिटरी मेथड है, दिस इंटू दिस कर दो डिवाइडेड बाय दिस कर दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है, 2 पाई आर इंटू 1 कर दो और डिवाइडेड बाय आर कर दो, और ये आर को आर से कैलकुलेट कर दो, कैंसिल कर दो, आपके पास बच जाएगा 2 पाई रेडियन। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि अगर आपने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर आपने सर्कल पे कंप्लीट कर लिया है तो आपने 2 पाई रेडियन डिस्टेंस, 2 पाई एंगल सेंटर पे स्वैप कर लिया है, और सेंटर पे स्वैप कर लिया है तो अब आप ये बोल सकते हो कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया, राइट? क्यों हो गया? सिंपल, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर डिग्री में 360 चल रहे हो और रेडियन में 2 पाई रेडियन चल रहे हो तो भाई दोनों चीजों को इक्वेट तो करना पड़ेगा, दोनों चीजें होंगी तो बराबर, राइट? तो दैट्स वाई 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये रिलेशंस को हम आगे यूज करेंगे जब भी डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूं कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है? डाउट हम लोग लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो, अब सिमिलरली आप बोलोगे सर 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन आपने प्रूव कर दिया। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, 2 पाई रेडियन हमने ले लिया। अगर मैं 180 डिग्री कैलकुलेट करूंगा तो 180 डिग्री रेडियन में कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 पाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय कर दो 180 से और डिवाइडेड बाय कर दो 360 से। ये आपकी मैथ फेमस यूनिटरी मेथड हो गई, और ये आपको आंसर दे देगी कि इसकी वैल्यू होती है पाई रेडियन। इट मींस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एज वेल एज यू आर अवेयर कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है और उसको हम लोगों ने डिफाइन किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि कन्वर्जन कैसे करना है डिग्री और रेडियन में। तो मैंने आपको पहले भी बोला है यूनिटरी मेथड ही यूज करो हमेशा, एकदम हमेशा काम करेगी, दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। बस आप इसको याद रखना कि भाई 180 डिग्री पाई रेडियन होता है जो हमने सीखा था। अब जैसे आपको 45 डिग्री निकालना है कि 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, आप ऐसा करो, इसको आपको पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ये स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं। तो देयरफॉर 45 डिग्री अगर मुझे निकालना है कि 45 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 45 को पाई से मल्टीप्लाई कर देना और 180 से क्या करना? डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये आपको मिल जाएगा विच इज पाई बाय 4 रेडियन। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। क्लियर? सो आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है, प्लस ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया था? मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया पहले क्वेश्चन में। अब मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा इस पे ध्यान देना। मैं बोलूंगा सर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा? सो पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा? तो आप बोलोगे सेम यूनिटरी मेथड सर, 180 को पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देना और ऐसा करना पाई से डिवाइड कर देना। आप बोलोगे कि सर आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। एकदम सही आपका आंसर आया है। दिस इज हाउ वी यूज, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। एंड यूनिटरी मेथड है, हर जगह में आप सब्जी भाजी भी लोगे तो आपकी ये मेथड अप्लाई हो सकती है, राइट? बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली मेथड है। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि हमने कैसे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि अब आपको कुछ एंगल्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखने। कन्वर्जन आपको आता है, आप कर सकते हो, अच्छी बात है, बट आपको कुछ चीजें तो एकदम दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बहुत जल्दी आंसर दे देते हो उसका, करेक्ट?
सिमिलरली अब अगर मैंने पूछा कि π/3 रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए सर 60 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है। अगर 135 डिग्री कोई बोल रहा है तो उसको रेडियन में 3π/4 लिखेंगे सर। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन कैसे करना है, एग्जाम्पल दो आपके पास हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो लिखा हुआ है। सिमिलरली आप ये 2π तो आपको नोन है, पाई भी आपको नोन है, π/2 भी आपको याद रहेगा। याद करने की एक टेक्निक भी बता देता हूं मैं, ध्यान देना। याद करने की टेक्निक ये है, याद करने की टेक्निक ये है कि जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री होता है और 180 का आधा होता है 90, तो 180 का आधा 90 होता है, तो पाई का आधा हो जाएगा 11/2। ठीक है। सिमिलरली 90 का आधा होता है 45, तो 45 π/4, या फिर 180 का 1/4 होता है तो π/4। 60 डिग्री होता है 180 का 1/3, तो π/3। 30 डिग्री होता है 180 का 6th, तो π/6। 120 डिग्री होता है 60 डिग्री का डबल, तो 2π/3। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगी और ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये चीजें तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीजें रट के रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें याद तो रखनी और ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान दिमाग में रखने हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। वो सर्कल वाली जो मैंने आपको बताई कि लेंथ क्या लोगे आर्क की, रेडियस के बराबर लोगे, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन हो जाएगा, तो दैट इज द डेफिनेशन। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्टली उस डेफिनेशन पे काम करेंगे बेटा। ठीक है, अगर सिर्फ आपको कन्वर्जन याद रहेगा तो काम नहीं चलेगा, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, नोन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन इजी है, कैसे इजी है मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और अगर आप 1 डिग्री निकालोगे तो कितना होगा, तो 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 होगा, जो कि आपको रिजल्ट कितना दे देगा, π/180 रेडियंस हो गया। कन्वर्जन है, याद होना चाहिए। याद नहीं भी रहेगा तो यू कैन कन्वर्ट इट, मैं नहीं बोलूंगा इसको याद रखना है, आप 180 डिग्री पाई रेडियन याद रखो, उसको हेल्प से कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली कोई पूछेगा 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई रेडियन के बराबर होगा, जो कि कितना होगा, π/180/पाई डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पाई क्या है। पाई तो आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको पता है उसकी 22/7 होती है, या फिर हम लोग कहीं कहीं 3.14 भी यूज करते हैं, 3.14 भी यूज करते हैं। तो ये जो पाई है ये 22/7 ही है बेटा। यहाँ पे जो पाई है, जहां भी आपने ये पाई को यूज किया, यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया, ये 22/7 वाला ही पाई है। बट अब आपने उसको किसके लिए यूज किया, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया, और जब एंगल को रिप्रेजेंट यूज करने के लिए किया हुआ है तो हम उसको पाई रेडियन का नाम देते हैं। पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही होगी 22/7, बट पाई रेडियन बोलूंगा तो इसका मतलब है 22/7 रेडियन, एंड 22/7 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, 1 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो 1 रेडियन को डिग्री में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, 180 को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब 22/7 करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना मच डिग्री, और इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आती है बेटा 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। कितनी आती है, 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर आएगा, बट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि 57.3 डिग्री होती है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि 1 रेडियन जो होता है वो 45 डिग्री से तो बड़ा होता है, बट 60 डिग्री से तो छोटा होता है। मतलब जस्ट कंपैरिजन है, बता रहा हूं दिमाग में रखने के लिए। तो ये फिगर भी याद होना चाहिए कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। ये हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, दैट्स ऑल।